उसके जो जख्म हुए हैं उसपे सारे पर नमक लगा हुआ है सर। उसके जो जख्म हुए हैं उसपे सारे पर नमक लगा हुआ है सर। एक तरफ दावा है कि देश के छोटे शहरों को जोड़ने के लिए नई एयरलाइंस उड़ान भरने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एयरलाइंस के सीईओ अपनी हरकतों की वजह से खबरों में है। एयरलाइंस के सीईओ पर आरोप है कि उन्होंने 4 लोगों को घर में रस्सी से बांधकर लटका कर पीटा और उनके जख्मों पर नमक लगा दिया, जिसके बाद से राजधानी लखनऊ में हंगामा मचा हुआ है। उसके जो जख्म हुए हैं उसपे सारे पर नमक लगा हुआ है सर। और कह रहा कि ये सब पॉलिटिक्स मेरे हाथ में है, कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं खरीद रखा हूँ, मार डालूंगा एक एक को। कह रहा पुलिस को कुत्ता बना के रखूंगा। बहुत गालियां कह रहा मैं जो है पैसा दे रहा हूँ, बीजेपी का आदमी हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार से उठी यह खबर आपको हैरान कर देगी, जहां शंख एयरलाइंस के सीईओ श्रवण कुमार विश्वकर्मा का आलीशान घर है। जॉनसन लिफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी श्रवण कुमार के घर लिफ्ट लगाने पहुंचे थे। काम रूटीन था, लेकिन कहानी तब मोड़ लेती है जब श्रवण कुमार इन कर्मचारियों पर एक ही दिन में काम खत्म करने का दबाव बनाने लगे। कर्मचारियों की माने तो उन्होंने बताया कि लिफ्ट का काम खत्म करने में अभी 3 दिन और लगेंगे। कर्मचारी के मुंह से बात निकलनी थी कि श्रवण विश्वकर्मा की आंखों में खून उतर आया। कर्मचारियों की माने तो श्रवण कुमार ने अचानक डंडा उठा लिया और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि श्रवण ने प्रभात लोहानी, परवेज, संतोष और पवन यादव को पहले गालियां दी और फिर उन्हें जमकर पीटा, और इससे भी जब श्रवण कुमार का दिल नहीं भरा तो उसने चारों को बंधक बनाकर उल्टा लटका दिया। इसी के साथ सभी के मोबाइल भी छीन लिए और सबको जमकर पीटा। पीड़ित का आरोप है कि श्रवण कुमार और उसके गार्ड ने उन सबको बंदूक के कुंदे से मारा और जब शरीर पर जख्म हो गए तो उन जख्मों पर नमक लगा दिया। ये शंख एयरवेज के एमडी आए शिव शरण विश्वकर्मा, और उन्होंने पूछा कि श्रवण विश्वकर्मा, उन्होंने पूछा कि लिफ्ट का काम कब खत्म होगा। मेरा सर 5-6 दिन में हो जाएगा। और बस इतना सुनते उन्होंने डंडा उठाया और मारना शुरू कर दिया हम लोगों को। तुम लोग गाली गलौज करने लगे, बहुत अभद्र व्यवहार, और बंदों को नंगा कर करके मारा है, नमक लगा मारा और लटका के मारा है सर। कितने लोगों को मारा है? 4 लोगों को मारा है सर। मतलब चोटिल 4 लोग हैं और बाकी मारा तो सबको है, वो जो उसके सामने आ गया सबको मारा। हम 7-8 लोग थे हम लोग। कब से काम कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 4 लोगों को साफ में काम भी काम लटका करते दिया हुए था। हो गए 7-8 दिन हो गए सर। 7-8 दिन हो गए आज 7 दिन, मंडे से। मंडे से, पिछले मंडे से। जैसा कि लिफ्ट का इंस्टॉलेशन का सर वो रहता है पूरा 45 दिन का रहता है। इन्होंने सर हम लोगों का मटेरियल वगैरह सारा टाइम पे आया, ये साफ्ट रेडी करके दे नहीं पाए हमको काम करने के लिए। अभी हमको जो है सारे पेपर्स मेल हमने प्रॉपर देते रहे, कम्युनिकेट करते रहे कि ये काम आपके पेंडिंग है, आप पे कराइए, उसके बाद हम आपको टाइम पे काम करके देते हैं। बट वो जो है करके नहीं दिए। तो हम लोग काम करने जब आए, जब हमें साफ्ट मिली, हम काम करना चालू किए। उसके बाद आज हम लोग मॉर्निंग में आए काम करने के लिए। उन्होंने वो आए श्रवण विश्वकर्मा जी, और उसके बाद हम लोगों को पूछा क्या करते हो, हम लोग बोले लिफ्ट का काम किए कर रहे। वो उन्होंने डंडा उठाया, हम लोगों को मारना चालू कर दिया सीधे। उसके मारने के बाद साफ्ट में लटका दिया, हम लोग साफ्ट में लटके रहे, मुर्गा बना दिया उसने 5 फ्लोर से ऊपर। कह रहे हैं कि ये सब लोग हम लोग के गुलाम है, तुम लोगों को ये कर दूंगा, मार डालूंगा जान से, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसके बाद पुलिस वाले साहब आए, तब हम लोग निकले बाहर। गनर जो है गोली लगा दिया सर हम लोग के कनपड़ी पे। कंपनी के एक कर्मचारी ने जैसे तैसे मामले की जानकारी अपने ऑफिस में दी। कुछ देर के बाद कंपनी के सीनियर सेल्स मैनेजर और अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके साथ ही बदतमीजी करते हुए धमकियां दी गईं। ऑफिस के बाकी कर्मचारियों के पहुंचने पर बंधक बनाए गए कर्मचारियों की जान बचाई गई। इसके बाद सभी कर्मचारी सीधे थाने पहुंचे और पुलिस से मामले की शिकायत की गई। चलिए अब बात करते हैं उस कंपनी की जिसके सीईओ पर यह संगीन आरोप लगे हैं। दरअसल शंख एविएशन प्राइवेट लिमिटेड एक नई एयरलाइन कंपनी है जिसका प्लान छोटे शहरों को जोड़ने का है। कंपनी को केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से मंजूरी भी मिल चुकी है। कंपनी में सीईओ श्रवण कुमार विश्वकर्मा के अलावा 2 और डायरेक्टर हैं जिनके नाम अनुराग छाबड़ा और कौशिक सेन गुप्ता हैं। वैसे अभी तक कंपनी की किसी भी फ्लाइट ने उड़ान नहीं भरी है, लेकिन मालिक की हरकतें जहाज से तेज उड़ रही हैं, जिसने उन्हें कानून का गुनहगार बना दिया। अब देखना यह होगा कि आखिर पुलिस इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है, या यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।